दिल्ली का भूतिया अस्पताल दिल्ली के बाहरी इलाके में एक पुराना और वीरान अस्पताल स्थित है, जिसका नाम है सेंट मार्क्स अस्पताल। ये अस्पताल कभी अपने जमाने का सबसे मशहूर और बड़ा अस्पताल हुआ करता था, लेकिन कुछ अजीब और खौफनाक घटनाओं के बाद इसे बंद कर दिया गया। अब यह अस्पताल खंडहर में तब्दील हो चुका है और लोग इसे दूर से देखकर भी कांप उठते हैं। यह कहानी 1970 के दशक की है। अस्पताल में उस समय कई मरीजों का इलाज हुआ करता था, लेकिन अचानक से एक घटना ने सब कुछ बदल दिया। एक रात अस्पताल में एक गंभीर दुर्घटना हुई, जिसमें कई मरीज और डॉक्टर्स की मौत हो गई। घटना के बाद अस्पताल के कमरों से अजीब-अजीब आवाजें आने लगी। मरीजों ने दावा किया कि उन्हें रात में सफेद साड़ी पहने एक औरत दिखाई देती है, जो बिना किसी आवाज के कमरे में आती और चली जाती। कई लोग उसे सफेद साड़ी वाली औरत के नाम से जानते थे। धीरे धीरे अस्पताल के कई कर्मचारी और डॉक्टर वहां काम करने से डरने लगे। कई लोगों ने देखा कि रात के वक्त अस्पताल के गलियारे में किसी के कदमों की आवाजें आती हैं, लेकिन जब वे पलटकर देखते तो वहां कोई नहीं होता। कुछ नर्सों ने भी बताया कि उन्हें लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति उनके साथ चल रही है। अस्पताल के प्रमुख डॉक्टर राकेश वर्मा ने इन घटनाओं को अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन एक रात उनके साथ जो हुआ उसने उनकी सोच को पूरी तरह बदल दिया। एक रात डॉक्टर वर्मा अपने केबिन में देर रात तक काम कर रहे थे। तभी उन्हें लगा कि किसी ने उनके केबिन का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। कुछ देर बाद अचानक से कमरे की लाइट बंद हो गई और कमरे में ठंडक छा गई। डॉक्टर वर्मा ने महसूस किया कि कोई अदृश्य शक्ति उनके पास खड़ी है। उन्होंने डरते हुए दरवाजा खोला और बाहर भागे, लेकिन गलियारे में भी वही सफेद साड़ी वाली औरत उन्हें दिखाई दी। डॉक्टर वर्मा के इस अनुभव के बाद उन्होंने अस्पताल को तुरंत बंद करने का निर्णय लिया। धीरे धीरे अस्पताल वीरान हो गया और लोग इसे भूतिया जगह के रूप में जानने लगे। आसपास के लोग दावा करते हैं कि आज भी रात के समय वहां अजीब आवाजें आती हैं और सफेद साड़ी वाली औरत को वहां घूमते देखा जा सकता है। एक रात 3 दोस्तों ने इस अस्पताल की सच्चाई जानने का फैसला किया। उनके नाम थे अर्जुन, विक्रम और सौरभ। तीनों को भूत प्रेतों पर यकीन नहीं था और उन्होंने यह तय किया कि वे उस अस्पताल में एक रात बिताएंगे और साबित करेंगे कि यह महज एक अफवाह है। रात के 12 बजे वे अस्पताल पहुंचे। बाहर का नजारा काफी डरावना था। टूटे हुए खिड़की दरवाजे, धूल मिट्टी से भरे गलियारे और चारों तरफ सन्नाटा। तीनों ने हिम्मत जुटाई और अस्पताल के अंदर घुस गए। अंदर पहुंचते ही उन्हें एक अजीब सी ठंड महसूस होने लगी, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। अर्जुन ने अपने कैमरे से चारों तरफ रिकॉर्डिंग शुरू की। वहां कुछ देर तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही वे ऑपरेशन थिएटर के पास पहुंचे, अर्जुन के कैमरे ने अचानक काम करना बंद कर दिया। तभी विक्रम ने देखा कि ऑपरेशन थिएटर के अंदर की लाइट अचानक से जलने बुझने लगी। यह देखकर तीनों का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन वे किसी को नहीं देख पाए। जैसे ही वे बाहर की ओर जाने लगे, अर्जुन को अचानक से ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसकी शर्ट खींच रहा है। उसने जब पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। अब तीनों को एहसास हुआ कि वे किसी अदृश्य शक्ति के प्रभाव में हैं। घबराहट में वे भागने लगे, लेकिन जैसे ही वे दरवाजे के पास पहुंचे, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब उन्हें अंदर कैद महसूस हो रहा था। तभी विक्रम ने देखा कि गलियारे में दूर सफेद साड़ी पहने एक औरत खड़ी है। उसके चेहरे को देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद थीं और उसका चेहरा विकृत था। तीनों ने भागने की कोशिश की, लेकिन उनके पैर जैसे जम गए थे। वह औरत धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी।
डर के मारे तीनों जोर जोर से चिल्लाने लगे और अचानक से सब कुछ शांत हो गया। दरवाजा फिर से खुल गया और तीनों वहां से भाग निकले। बाहर आकर उन्होंने महसूस किया कि उनके शरीर पर कई निशान थे, जैसे किसी ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की हो। उस रात के बाद तीनों कभी भी उस अस्पताल के पास नहीं गए। आज भी दिल्ली का वह भूतिया अस्पताल एक रहस्य बना हुआ है। जो भी वहां जाने की हिम्मत करता है वह या तो वापस नहीं आता या फिर कुछ ऐसा देख लेता है जिसे वह कभी भुला नहीं पाता।